हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है क्रुशकल वैलीज टेस्ट और एच टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रुशकल वैलीज टेस्ट, जिसको हम एच टेस्ट भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, दो तरह के हमारे नल हाइपोथेसिस में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक एक नॉन पैरामेट्रिक। तो ये जो एच टेस्ट है हमारा, जिसको हम क्रुशकल वैलीज टेस्ट भी बोलते हैं, वो हमारा एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ फैक्ट्स पहले। दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट इसको। क्रुशकल वैलीज को हम शॉर्ट में KWH टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये दिया गया था हमें विलियम हेनरी क्रुशकल के द्वारा और विल्सन एलन वैलीज के द्वारा। तो क्रुशकल यहाँ से वर्ड आता है और वैलीज यहाँ से आता है। ठीक है, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये तो हमने देख लिया। अब इट इज यूज टू डिटरमिन वेदर 3 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे यूज कब होता है? जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा क्या हो, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो। राइट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो एक पॉपुलेशन से, सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फैक्ट्स देख लिया कुछ हमने क्रुशकल वैलीज एच टेस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें ये है कि वी यूज इट व्हेन वी नीड टू कंपेयर 3 और मोर कंडीशन। ये तो हमने देखा था कि जब हमें पॉपुलेशन में से कोई 3 या मोर कंडीशन, मतलब जब हमें कंपेयर करने होते हैं, कंपैरिजन करना होता है, तो फिर हम क्रुशकल वैलीज टेस्ट यूज करते हैं। हम ये तभी यूज करते हैं जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जब हमारा डेटा, जो हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। राइट, व्हेन आवर डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं क्रुशकल वैलीज एच टेस्ट का। तो हम देखते हैं ये एग्जांपल। ठीक है, 4 groups of students were randomly assigned to be taught with 4 different techniques and their achievement test scores were recorded. Are the distribution of the test scores the same or they differ in location? ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कुछ डेटा हमें दिया हुआ है। दिस इज सम डेटा गिवन, कुछ डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है। इसके ऊपर हमें एच टेस्ट लगाना है, जिसको हम क्रुशकल वैलीज टेस्ट भी बोलते हैं। राइट, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, h इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई n इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ tc का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय nc माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे n जो है हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में हमारा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या है, 1 2 3 4, 4 पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे टीसी क्या है, द रैंक टोटल फॉर ईच ग्रुप। जो हम रैंक निकालेंगे, मतलब सबको ऐड करेंगे, सबका रैंक निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा जो रैंक टोटल आएगा वो टीसी होगा। और एनसी इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच ग्रुप, मतलब हर ग्रुप में कितने पार्टिसिपेंट्स है, कितने पार्टिसिपेंट्स हुए, 4 4 4 4 16 पार्टिसिपेंट्स हुए पूरे हमारे। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये तो हमारा डेटा हो गया, ये हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसका रैंक निकालते हैं और आगे सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्या रैंक भी कैलकुलेट कर लिया है। राइट, यहाँ पे हमने अपना टीसी कैलकुलेट कर लिया है, ये रैंक है हमारा, कैलकुलेट रैंक। यहाँ पे हमारा रैंक कैलकुलेट हो गया है, सबका रैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल रैंक भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सारी चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम जो ये फॉर्मूला देखा था, ये जो हमारा फॉर्मूला था, उस पर पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज हमारी सबको इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं हम। ये हमारा टेबल है, इसके अकॉर्डिंग h इक्वल्स टू 12, एक बार और फॉर्मूला लिख दे ताकि आपको याद रहे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 डिवाइडेड बाई n इंटू एन प्लस 1 समेशन ऑफ टीसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय nc माइनस 3 इंटू एन प्लस 1, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा, n कितना है हमारा
16 है, 4 4 4 4 16, राइट। 16 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 17 हो गया यहाँ पे। समेशन में क्या होगा हमारा इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, चारों का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 31 का होल स्क्वायर प्लस 35 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 55 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल क्या है हमारा, एनसी क्या है हमारा, टोटल नंबर कितने पार्टिसिपेंट्स है, 4 पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद -3 इंटू, ये तो पूरा ब्रैकेट के अंदर जाएगा, 3 इंटू एन कितना है हमारा 16 प्लस 1 70। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 272 मल्टीप्लाइड बाय 961 1225 प्लस 15 का स्क्वायर 225 55 का स्क्वायर 3025 डिवाइडेड बाय 4 -3 इंटू 71, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 51। ठीक है, अब आगे क्या हो गया हमारा, हो जाएगा 12 इंटू 272 मल्टीप्लाइड बाय, सबको ऐड करेंगे तो कुछ आएगा 5436 डिवाइडेड बाय 4 -51। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 65232, ठीक है 1088 -51। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया 65232 -55488 108। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9, ठीक है 9744 डिवाइड बाय 1088। ठीक है, आगे क्या हो गया हमारा, इसका वैल्यू समथिंग आएगा 8.95 के आसपास। ठीक है, ये तो हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे, यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है h, स्टिक हमारा यहाँ पे h है। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, राइट, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाई स्क्वायर टेस्ट का टेबल चाहिए होगा, राइट। तो जाके देखते हैं टेबल एक बार। तो ये हमारा टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हमारा, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और अल्फा यहाँ पे क्या होगा हमारा, अल्फा होगा हमारा 0.05। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, फॉर राइट टेल चाई स्क्वायर टेस्ट विद अल्फा 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 - 1 3 है हमारा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लाई कहाँ करता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 है तो इस वाले रो में देखेंगे, और 0.5 मतलब इस वाले कॉलम में देखेंगे। तो मतलब कि जो हमारा h का वैल्यू है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट इफ। उसको तब कब रिजेक्ट करेंगे, किस केस में, अगर हमारे h का वैल्यू अगर बड़ा आ जाता है 7.81 से 815 से, राइट। ये वैल्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस वैल्यू अगर इससे बड़ा आ जाता है तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर हम इस टेस्ट को वैलिड नहीं मानेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं देयर इज सफिशिएंट एविडेंस। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात का, राइट। ये सारी चीजें तो हमने कर ली, अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये आपने देख लिया 7.85 से अगर बड़ा होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास h क्या है, हमारे पास h क्या है, हमारा h है हमारा 8.95, राइट। और हमें क्या चाहिए 7.81 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, आर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो 8.95 था, दैट इज ग्रेटर देन 7.815, तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस आता है। कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार कि इससे हमें क्या पता चलता है। टेस्ट किया तो उसका कुछ कंक्लूजन में निकलेगा, राइट। तो कंक्लूजन ये है, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट that there is a difference in test scores for each teaching technique। क्यों, हमारा क्वेश्चन था क्या एग्जैक्टली
राइट। क्या क्वेश्चन था, वो पूछ रहा था कि क्या मतलब सारे स्कोर सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन, आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्कोर सेम और द डिफर इन लोकेशन। राइट, तो हमें निकालना है कि वो सेम था या डिफरेंस डिफर डिफर कर रहा था। तो हमें क्या कंक्लूजन निकला कि वो डिफर कर रहा था। देयर इज अ डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर्स, तो हम इस चीज को लिख लेते हैं कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है ताकि हम ये बोल सकें टू प्रूव डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर्स फॉर ईच फॉर ऑल 4 टीचिंग टेक्निक्स, चारों टीचिंग टेक्निक्स के टेस्ट कोर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो हमें जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर दिया, राइट, यूजिंग एच टेस्ट, जिसको हम क्रुस्कल वल्लीज टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देख लिया क्रुस्कल वल्लीज टेस्ट क्या होता है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।